हाय गाइस, दिस इज़ वकास यासर एंड यू आर वाचिंग अल्फा ग्राफिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पिछली जो कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ फ्रीलांसिंग के बारे में शेयर की हैं, आप लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आज की वीडियो में भी आप लोगों को मैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँगा। जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम आइंदा आने वाली वीडियो में डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे, तो आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में या इस फ्रीलांसिंग के कोर्स में शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको 100% इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ कि किसी फ्रीलांसर ने, किसी यूट्यूबर ने अभी तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो लिहाजा आप मेरी इस तमाम वीडियोज़ को बड़े गौर से सुने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग के बारे में जानने का मौका मिल सके। तो चलिए जी, हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग के। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं फ्रीलांसिंग के, जिस तरह से आपको पता है कि कुछ फ़ायदे हैं, इसी तरह से इसके कुछ नुकसानात भी हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानात तो नहीं हैं, लेकिन चंद एक नुकसानात हैं जो कि बड़े अहम है आप सबको जानने के लिए, बड़े ज़रूरी हैं, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तमाम नुकसानात के। तो सबसे बड़े जो है वो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये है, यू कंप्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। फ्रीलांसिंग के शोबा में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के शोबा को इख्तियार करने से या अगर नौकरी को अगर हम करते हैं तो हर जगह पे ये इसका डिसएडवांटेज है। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा कौन सा बड़ा ये डिसएडवांटेज है? तो जी हाँ, मैं बात आपको तफसील से इसके ऊपर बताने वाला हूँ। अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कंटिन्यूस आप जो है वो बिड्स करते हैं, और जारी बात है जब आप बिड्स करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है और आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कंटिन्यूस एक जगह पे बैठ के काम करने से बैकबोन में वो पेन होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा आपको एज ए फ्रीलांसर मशवरा ये है कि अगर आप अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप की तरफ स्विच करते हैं तो यहाँ तक कि महदूद ना रहें, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की मार्केट में, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप 20 मिनट 25 मिनट के बाद आप बाहर वॉक के लिए निकलें, फ्रेश एयर लें और ताज़ा और शफाफ फ़िज़ा से अपने आप को तरोताज़ा करें, ताकि आपकी जो है वो हेल्थ जो है इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो सके। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, यू आर वर्किंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स। जारी बात है आप 24 घंटे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप काम करते भी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश में होंगे और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश में होंगे, जिससे होगा क्या कि आप एक जगह पे बैठे जो है वो काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी प्रोजेक्ट को अच्छे से करने से कासर होंगे, जिससे आपकी जो है वो मार्केट जो है वो डाउन भी हो सकती है। तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप फ्रीलांसिंग की मार्केट में काम करें, ज़रूर करें, लेकिन जो भी काम आप करें उसको अच्छे से, दयानतदारी से और मेहनत से करें, क्रिएटिविटी शो करके करें, ताकि आपका काम भी इससे मुतासर ना हो और आपके एम्प्लॉयर और आपके क्लाइंट भी जो है वो उस काम से मुतासर ना हो। तो जी नाजरीन, तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि जब आप एक ही जगह पे, एक ही प्लेस के ऊपर कंटिन्यूस काम करते जाएंगे तो आपको आइसोलेशन का जो है वो, तन्हाई का जो है वो सामना करना पड़ेगा। एज ए फ्रीलांसर मैंने ज़ाती तौर पर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ और कंटिन्यूस मैं इतना मगन हो जाता हूँ अपने काम को करने में, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहा होता हूँ, किसी वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, फिर पोस्टर बनाने के, या कोई भी काम करने में, तो मुझे पता है कि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को टाइम देने से जो है वो कासर हो जाते हैं। बाहर आप अपने दोस्तों को मिलने से भी जो है वो कासर हो जाते हैं। बाहर चाहे कितनी ही चेंजिंग्स क्यों ना आ रही हो आपकी गवर्नमेंट में, आपके माशरे में, आपके सर्कल में, आपके उन तमाम दोस्तों की ज़िंदगियों में, आप उनसे बाखबर
बाखबर नहीं रह सकते। तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि प्लीज़ आप काम करें, ज़रूर करें, लेकिन आप आइसोलेशन का शिकार मत हो। अपने बीवी बच्चों को और घर वालों को भी टाइम दे, दोस्तों को भी टाइम दे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलें ताकि कोई भी चीज़ मुतासर ना हो। जिस तरह आप अपनी नौकरी करते हैं तो आप अपने बच्चों को, बीवी को, सारों को, दोस्तों, अब आपको, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। इसी तरह से फ्रीलांसिंग इस मार्केट प्लेस में भी आप इसी तरह से इस काम को, इस तमाम बातों को मद्देनजर रखें। और चौथा जो है वो सबसे अहम मौजू, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो ये है कि आप अनॉयड हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं छोटी सी बात को लेके। आप घर वालों से चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेके गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस एक काम के ऊपर फोकस करे रखेंगे तो जारी बात है उसका जो है वो असर आपकी सेहत के ऊपर, आपके रवैये के ऊपर पड़ता है। और इससे ना सिर्फ आपके घर वाले आपके इस तरह के चिड़चिड़ेपन से मुतासर होते हैं, बल्कि आपके क्लाइंट भी इस तरह के रवैये से जो है वो आपसे ता जाते हैं और आपके इस रवैये से वो आपको नापसंदीदा बना लेते हैं अपने ख्याल में। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि एज ए फ्रीलांसर ये तमाम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस और पिछली चंद एक वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एज ए फ्रीलांसर आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से समझ रहे होंगे। और जब हम ये काम तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पे करेंगे तो ये तमाम चीज़ों को आप अपने मद्देनज़र रखेंगे और अपने जहन में रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और मैं अपनी उन तमाम बहनों और बेटियों से खासकर मुखातब होकर ये बात कहता हूँ कि जिस दिन देखिएगा आपने $1 भी अर्न कर लिया होगा इस तमाम फ्रीलांसिंग के कोर्स को सीख कर और उन तमाम स्किल्स को पहचान कर और सीख कर, तो आपको इस कोर्स की इम्पोर्टेंस का जो है वो बखूबी अंदाज़ा होगा। और इन तमाम बातों का जो कि मैं आपसे अभी ये शेयर कर रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन, ये बातें कितनी ज़रूरी थी हमारे लिए जानना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको इसी तरह से अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो को और खूबसूरत और अच्छा बना सकूं और आपके उस कमेंट को भी मैं ज़रूर अपने जहन में रखूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।